उदयपुर अगर चल रहा है तो वो उन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से ही चल रहा है। पता है क्यों? ने एक एक्टर निहाल को ले लो, ठीक है, उस बंदे की फिजिक देखना कभी। लिटरली मैं उसकी फिजिक से इतना ऑब्सेस्ड हूँ ना भाई, जिसकी कोई हद नहीं। सी सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। मैं उठ चुका हूँ एंड बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ओ भाई, पता आज कौन कॉल कर रहा है? अपने आलोक स्कूल का वो जयपाल जी सर नहीं है क्या? जयपाल जी सर कॉल कर रहे हैं आज। इन्होंने क्यों कॉल किया होगा भाई? ओ वाह भाई, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लिटरली मैं ये वाला फ़ोन नहीं चला रहा हूँ। तुम लोगों को अगर लगता है मैं ये फ़ोन चला रहा हूँ, तो मैं नहीं चला रहा हूँ। इस फ़ोन को मैं मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये फ़ोन आजकल मैं घर घर पे रख के चला जाता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, रिक्वेस्ट देखो कितनी सारी आई है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 100 रिक्वेस्ट का रिप्लाई तो मैं दे चुका हूँ। ये और वापस से नई रिक्वेस्ट है, ये नहीं करती, ये भी 150 तक होगी। मुझे इन सब का रिप्लाई देना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई सबको रिप्लाई देने की, क्योंकि एक बार के लिए मेरी मेरी फैमिली से बात नहीं हो पा रही, पर मैं इन लोगों को ट्राई कर रहा हूँ कि इनकी जो भी क्वेरीज है मैं वो ख़त्म करूँ और मैं इनको रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। तो मैं सच में मैसेज देने का बहुत ट्राई कर रहा हूँ सबको। सब लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ पे कैसे आना होता है, कैसे क्या करना होता है, तो मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूँ। और लिटरली मेरी उस रील्स है जब भी मैंने रिसेंट में पोस्ट करी थी, 325 फॉलोअर्स गेन हुए, 325 फॉलोअर्स। उदयपुर ऑलवेज ऑन टॉप। उदयपुर की पब्लिक है तो इसीलिए। बट अपने उदयपुर को कौन बिगाड़ रहा है? एक तरफ इन्फ्लुएंसर्स है जो बहुत सही राह पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, उदयपुर को। अपने सबसे बताऊँ ना, अगर सच सच बताऊँ तो उदयपुर अगर चल रहा है तो वो उन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से ही चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स है वो वहाँ का नेचर, वहाँ के कल्चर, वो सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। अपने एक एक्टर निहाल को ले लो, ठीक है, उस बंदे की फिजिक देखना कभी। लिटरली मैं उसकी फिजिक से इतना ऑब्सेस्ड हूँ ना भाई, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब वो मेरे नोन का ही है, तो मैंने उसकी फिजिक वगैरह देखी। वो बंदा मैंने कभी नहीं देखा होगा कि उसको ड्रेसिंग सेंस ना हो या कुछ ना हो। वो जब भी जाता है उदयपुर के सबसे बड़े बड़े प्रमोशन ही करता हुआ दिखता है मेरे को हमेशा। और जितना हो सकता है वो बंदा उदयपुर पे ही फोकस करता है, उदयपुर को आगे ले जाने की ट्राई करता है कि हाँ मैं उदयपुर का कल्चर आगे बढ़ूंगा, मैं अपने उदयपुर की भाषा आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वो बंदा ऐसा है। और वही नहीं, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो बिल्कुल नेचर की वीडियो एडिट्स करते हैं, अपने गंगोर घाट की, रानी रोड की। तो सबसे मेन इनकी वजह से ही अपना उदयपुर वायरल है, सच बता रहा हूँ। और वही दूसरी तरफ एक और बंदा है, तो हाँ हमारा भाई लोगा, वो गैंगस्टर वाली वीडियो बनाता है। वो कुछ नहीं, वो इतना सा बालक है, वो इतना सा बालक है। वो लिटरली अपने उदयपुर का नाम डुबा रहा, सच बता रहा हूँ मैं। आई डोंट नो तुम लोग उसको क्यों देखते हो, ठीक है, उसको क्यों फॉलो कर रखा। मैंने तो उसको बिल्कुल मेरी पोस्ट पे जब जब मेरी फीड पे आया मैंने उसको हर बार रिपोर्ट करा है, क्योंकि मेरे को वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। इतना सा लड़का है, ठीक है, वीडियो में आके बोलता है 80-80 छोरिया लेने हूँ कि लोगारी जल जाए। कौन सिखा रहा? उसके माँ बाप उसको कुछ नहीं बोल रहे। लिटरली मैं तो, तुम देख रहे हो, इतना वाहियात लड़का है वो, सच में भाई। मेरे को तेरे से कोई हेट नहीं है भाई उस लड़के से, बट अगर इतने अच्छे फॉलोअर्स है तो अच्छे काम में लगा, ठीक है। उदयपुर को प्रमोट कर, उदयपुर की अच्छी चीज़ें डाल। गैंगस्टर वाली वीडियोस डाल रहा है वो कि आ जाना लड़ लेना, रोस्टा वाला कटे गया, ये कटे गया। अरे यार मैं क्या बोलूँ यार। वो होता है ना, ये घर वाले सिखाते नहीं है इनके, तभी ये सारी चीज़ें होती है। बट एटलीस्ट पब्लिक को तो ध्यान देना चाहिए कि अरे यार ये फालतू हरकतें करके अपने उदयपुर को बर्बाद कर रहा है, तो एटलीस्ट अपन तो नहीं करे, अपन इसको हटा दे, अपन ब्लॉक कर दे, अपन इसको रिमूव कर दे। वो काम भी नहीं, अपने और फॉलो करते हैं कि हाँ हम भी देखते हैं और कितनी बकचोदी कर सकता है। लोगों को मज़ा आता है जब कोई पागलपंती वाली हरकतें करता है ना, तब वो देखने में मज़ा आता है। और जो मैंने अभी बताया था वो प्रमोशन करता है बंदा, उसकी फिजिक इतनी अच्छी है, वो बहुत स्ट्रगलर है, ठीक है। एक बार कभी उसकी प्रोफाइल चेक करना, एक्टर निहाल। लिटरली भाई सच बता रहा हूँ, एक्टर निहाल नाम है। होगा तो मैं अभी इसके ऊपर टेक्स्ट डाल दूंगा,
तुम चेक करना एक बार उसकी फिजिक, सच में भाई बहुत बहुत सही बंदा लगता है मेरे को तो वो। तो ऐसे सारे और इन्फ्लुएंसर्स आए ना अगर अपने उदयपुर में तो और बढ़िया चले। वो ही नहीं भाई, बहुत सारे और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत सही ले जा रहे हैं उदयपुर को, बहुत सही सही कल्चर वगैरह बताते हैं। तो उनको दिया करो यार फॉलो। ये बाकी के जो फालतू फालतू लोग हैं उनको हटाओ। ओके, सुबह सुबह इतनी फालतू बात मैं ज़्यादा बड़ी करूँगा नहीं अब। मेरा व्लॉग ऑलरेडी आजकल बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं। और कल जहाँ पे मैं गया था उस रेस्टोरेंट पे भी मैंने बात करी तो उसने मेरे को बोला है कि हम आपको थोड़े दिन में बताएंगे, तो उसके पास में भी जाना है। हाल फिलहाल मेरी रूम की कंडीशन देख लो, वापस से गंदा। एक दिन साफ रखता हूँ, 5 दिन 6 दिन वापस गंदा रखता हूँ। तो अभी ये भी सही कर दूँगा। ओके, पहले नीचे जाके अपना खाना वगैरह बनाता हूँ और खाता हूँ। ठीक है, बाय बाय। सो फाइनली गाइस आई एम रेडी बट माई रूम विल नेवर सी। अब एक रिस्क छोटा सा मैं ये लेने जा रहा हूँ कि जैकेट में रखूँ या ना रखूँ। मैंने आज इनर भी नहीं पहना है और कल जैसा कि मैं बोल रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तो इसीलिए आज मैं सोच रहा हूँ इनर नहीं पहनूँ। अगर ठंड लगेगी तो जैकेट पहन लूँगा। दैट्स इट। कल सच में बहुत गर्मी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को रात भर परेशान होता हूँ आजकल मैं। ओके, बाहर जाके मिलता हूँ। ओके, निकल चुका हूँ घर से बाहर। आज मैं फिर एक नई सिटी की तरफ जा रहा हूँ और देखते हैं वहाँ मेरे लायक कुछ मिलता है या नहीं। फिर शाम को वापस मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ आके बात करूँगा वापस रेस्टोरेंट पे, क्योंकि रेस्टोरेंट शाम को ओपन होता है यहाँ पे, वो 5 से 6 बजे के बीच में, तो इसीलिए। और उसके बीच में मेरे को अभी 2 जगह जाना है। लाइक एक तो मैं कल जिस रेस्टोरेंट पे गया था दिन में उस पर वाइट हॉर्स वाले पे, और वाइट हॉर्स वहाँ पे फिर वापस से मैकलेरन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा दूसरे वाले पे शाम को। तो अभी हाल फिलहाल में एक बार तो मैं वॉल्सॉल की तरफ थोड़ा घूम के आ रहा हूँ। पोर्श अगेन, पोर्श बहुत नॉर्मल है यहाँ पर। मैं वापस आऊँगा। आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार। सी, ये गोल्फ प्लेयर्स, इनके भी अलग ही मज़े हैं भाई जीवन के। मतलब देख रहे हो, ये छोटी सी जगह पे भी इन्होंने रेड सिग्नल दे रखा है। इनको अच्छे से पता है इनको इनकी कंट्री को कैसे मैनेज करना है, कैसे रूल्स क्रिएट करने हैं ताकि सब कुछ एकदम व्यवस्थित डिसिप्लिन से चले। एक छोटी से छोटी जगह पे भी इन्होंने सब कुछ ध्यान रख रखा है। मेरे को अभी से ठंड लग रही है, इतनी भी नहीं मतलब, हाँ, बट बॉडी हल्की हल्की वाइब्रेट हो रही है। भाई पुलिस वाला जा रहा था। वैसे डरना तो नहीं चाहिए मुझे, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। हाँ, डरना इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि डरना इसलिए चाहिए मेरे को अभी क्योंकि मेरा यहाँ पे व्लॉग्स बनाना अलाउ नहीं है। व्लॉग एक इलीगल काम है यहाँ पे। अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे है तो उसको व्लॉगिंग अलाउ नहीं है। ये कौन सा तरीका है? मतलब पहली बार ये चीज़ यहाँ की सबसे बेकार है, सबसे बेकार है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलाउ नहीं है। आई डोंट नो क्यों अलाउ नहीं है, बट नहीं है। मतलब कोई बच्चा अगर इंडिपेंडेंट है तो तुम उसको मना करोगे कि नहीं तुम इंडिपेंडेंट कैसे हो? सी, कितना प्यारा वेदर है। मैं देखना गर्मी में जाऊंगा बीचेस वगैरह पे। और कल पता है मेरे को एक जब पे मैं गुरुद्वारा जाता हूँ तो भैया ने मेरे को बहुत सही ज्ञान दिया है कि देखो तुम गाड़ी उठाने में उठा लोगे बट कोई सेंस नहीं है। थोड़े दिन मेरी मानो तो एक बार ऐसे ही ट्रैवल करके देखो खुद से। तुम जितना कर सकते हो उतना ट्राई करके देखो, जितना करोगे उतना बेस्ट है क्योंकि तुम्हारे पैसे बचेंगे। ठीक है, और सच बताऊँ तो शायद अभी मैं अगर NI पे भी जॉब करूँगा तो भी आई डोंट थिंक सो
मैं कार के एक्सपेंसेस उठा पाऊँगा इतने ज़्यादा, ठीक है। बाइक के फिर भी उठा सकता हूँ, बट अगर मैं कार ले लेता हूँ तो फिर यही होगा कि मेरे को इंडिया से फिर पैसे मंगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास में इतना ही होगा कि जिससे मैं अपना खुद का कर पाऊँ। समझ रहे हो, मतलब खाना पीना कर पाऊँगा और बस फ़ीस निकाल पाऊँगा, दैट्स इट। बट अगर कार ले लूँगा तो किसी एक चीज़ में मेरे को पैसे मैनेज करने पड़ेंगे, वो वाला सीन हो सकता है। हाँ, बट अगर कम इंश्योरेंस में अगर अच्छी कार मिल जाती तो फिर हो जाएगा। देखते हैं, समय के साथ चलता जाएगा। आज एक बार मैं ट्रेन का कार्ड अप्लाई करूँगा और मैंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है। लाइसेंस का जो ऐप है भाई, वो भी नहीं करते हैं। कितने का था वो? 5 पाउंड्स का था। तो देख लो, इंडियन रुपीज़ में आई थिंक 600 रुपीज़ तो हो रहे होंगे, ठीक है। तो 600 रुपये का तो बस एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद में अब ये होगा, उसमें थियोरी टेस्ट की सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरे को वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो वो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मतलब उसमें 1000 या 800 क्वेश्चंस है, और मेरे को 50 में से 45 नंबर्स लेके आने होंगे जब मैं टेस्ट दूंगा इसका, तब जाके मैं यहाँ पे पास हो पाऊँगा। और उसके बाद में भी यहाँ पर फिर होगा मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसमें मेरे को एक बार क्लासेस देंगे। मेरे को 5 से 6 क्लासेस लेनी होती है, वो शायद उसके 30 पाउंड्स कह रहे पर डे के। तो 5 से 6 क्लासेस के देख लो, अब मेरे को कम से कम 200-300 पाउंड तो देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसमें अगर 6 दिन में मैं सीख जाता हूँ यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपर प्रैक्टिकल में भी, फिर मेरा प्रैक्टिकल पूरा टेस्ट होगा, उसके बाद में जाके मेरे को लाइसेंस हाथ में मिलेगा। और यहाँ पर बाइक का लाइसेंस अलग है और कार का लाइसेंस अलग है, ये भी एक प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे यार, भगवान जाने, अलग अलग लाइसेंस क्यों बना रखे इन्होंने। तो अभी मैं एक बार तो फिर भी कार के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि कार में ज़्यादा स्कोप है। सेकेंड ईयर से फिर मैं थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर पाऊँगा। तो फ्यूचर को देख के मैं कार की तरफ जा रहा हूँ, अदरवाइज़ बाइक मेरे को ज़्यादा पसंद है। ओके, हाथ दर्द हो रहा है, आई सच में यार, हाथ आजकल बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। बाय, मैं अभी बस स्टैंड आ रहा हूँ, बस स्टैंड जाके मिलता हूँ। सो ये वॉल्सॉल है, ये वॉल्सॉल का बस स्टैंड है। एंड अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ जा सकता हूँ मैं, कहाँ नहीं। द क्रॉसिंग, भाई सामने चर्च है, सेंट पॉल्स चर्च वॉल्सॉल। चर्च चले गया, चलते हैं। खुला होना चाहिए बस, आई थिंक सो। अरे कटना मेरा घूंघट तो लटके तुझे। ये वाला सबसे बड़ा बस स्टैंड है शायद, देखो कितना ऊपर है वो, वॉल्सॉल सेंट पॉल बस स्टेशन। बस आई होप सो अंदर अलाउ हो व्लॉगिंग, कोई मना ना कर दें। क्रॉसिंग ओपन 9 to 5:30, खुला हुआ है। लेट्स सी, अंदर जाके देख के आते हैं कैसा है कैसा नहीं है। अबे ये चर्च है कि कुछ और है? Emergency exit only, switch room no. ये शायद चर्च नहीं है, चर्च यहाँ पे कहीं और है। पूछना पड़ेगा शायद किसी से। मैंने अभी पता करा तो इन्होंने बोला चर्च सेकंड फ्लोर पे है, तो अब सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, रेस्टोरेंट आई थिंक सो। यहाँ पे भी मैं पूछ सकता हूँ। ओह हाँ यार, सी
मैं अभी नहीं, मैं पहले भी गया हूँ चर्च बहुत बार। और चर्च अभी जगह देखते ही मेरे को वो मूवी याद आ रही 1920 लंदन वाली। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था प्रेयर क्या करनी है, बट अपन तो वही है। मैं जब सेंट तेरेसा स्कूल में था वहाँ पे भी चर्च में जाता था, मेरे को तब भी समझ नहीं आता था कि मुझे क्या प्रेयर करनी है। हम तो वहाँ जाके भी माथा ही टेकते थे। लाइक आई एम नॉट मेकिंग अ फन, बट हमें जो आता है हम वही करते हैं। लाइक आई वी नो ओनली वन थिंग, लाइक ही इज़ गॉड, सो एंड वी हैव टू प्रे। इट डजेंट मैटर इन विच लैंग्वेज वी आर ट्राइंग टू प्रे, सो दैट्स इट। बस हमारे इमोशंस उनके पास में पहुंचने चाहिए तो वो पहुंच जाते हैं। कैन आई गो आउटसाइड बाय दिस और नॉट? नो, इतना हार्ड, फक। एक्स्ट्रा ग्रुप, अरे यार ऊपर एक रेस्टोरेंट था, मेरे को बाहर जाना चाहिए था, मैं नीचे क्यों आ गया इतनी जल्दी? कोई नहीं, ये जगह भी वैसे बहुत प्यारी है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या घूम सकता हूँ, कहाँ ढूंढ सकता हूँ। ओके, टैक्सी देखो। मेरे को ये एरिया इतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बेकार ही लग रहा अब। आई थिंक मेरे को वही जाना चाहिए, द वाइट हॉर्स पे ही। थोड़ा इधर देख लेता हूँ, कुछ तो एक तो अच्छा रेस्टोरेंट होगा, उसके बाद में ही जाता हूँ वहाँ पे। ये क्या है, वहाँ धूप निकली हुई है और यहाँ पे धूप ही नहीं है। और वहाँ देखो, अच्छा शायद बिल्डिंग की वजह से धूप नहीं आ पा रही यहाँ पे। ओ वो बाइक, वो बाइक देख के आते हैं। पता नहीं किसकी होगी, बट देख के आते एक बार। बाइक तो बढ़िया लग रही है। कौन सी? कावासाकी सी, कावासाकी। साइकिल हो या कुछ भी हो, लोग यहाँ पे हमेशा बांध के ही रखते हैं, ये तो मैंने देखा हुआ है। कुछ भी हो, चाहे साइकिल हो या बाइक हो, ये हमेशा बांध के रखते हैं। सेफ़ नहीं है ना ये, क्योंकि कोई भी ले जाता है। बट देखो यार, बाइक तो बहुत मस्त लग रही है, कावासाकी वल्कन एस। घर जाके रिसर्च करूँगा इसके ऊपर कौन सी है, कितने की है। घर जाके देखते हैं कितने की है ये बाइक, तो पता चलेगा अपने को। भाई यार अब समझ ही नहीं आ रहा, अब कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। ऐसा भयंकर बोर हो गया हूँ अब मैं इस जगह पे वापस से।
कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे खास इतना अच्छा तो ब्रिज स्ट्रीट, सेंट मैथ्यूज हॉल, दुकानें तक बंद पड़ी है यहाँ पे। पता नहीं कैसा एरिया है, शायद सारे चर्च ही है यहाँ पे। वो तो एक और, ये भी चर्च ही होगा, उधर अंदर भी एक और है। लग रहा है मैं बहुत बेकार एरिया में हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा। जितना जल्दी हो जाए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ तो ही ठीक है। सारी दुकानें बंद पड़ी है। कोई सेंस नहीं है, बेचारे कुत्तों को कुछ तो खिलाया कर। नहीं, इन कुत्तों की ब्रीड ही ऐसी है, ये पतले ही रहते हैं। सॉरी। भाई यार यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल बेकार जगह, बिल्कुल ही बेकार। कहीं और ही जाता हूँ। ओके, तो मैंने अभी फिर से एक अच्छी सी लोकेशन निकाली है। आई थिंक सो वो रिसोर्ट टाइप ही है पूरा, और बहुत ही बढ़िया है। तो उस रिसोर्ट में जाके ट्राई करूँगा। मैं अब इन जगह पे जा रहा हूँ तो इससे फ़ायदा तुम लोगों का भी हो रहा है। तुम भी यहाँ की Continue on to Wedge Street. ओके, तो तुम लोग भी यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें देख पा रहे हो, रिसोर्ट वगैरह। अदरवाइज़ तुम बस यही देख रहे होते हैं। और यहाँ पे वही है, नेशनल एक्सप्रेस चलती है, तो यार नहीं लेनी मेरे को, इसलिए मैं पैदल ही जा रहा हूँ। 20 मिनट्स की वॉक है तो कवर कर लूँगा। वेदर बहुत मस्त होता जा रहा है। काश इस वेदर में मेरी एक अच्छी बॉडी होती Turn left onto Union Street. तो मैं बढ़िया से घूम रहा होता हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के, एकदम मसल्स फ्लेक्स करते हुए। बट इट्स ओके, फ्यूचर में इससे अच्छी बॉडी होगी। और कल मैंने जैसा तुम्हें सब्सक्राइबर्स के लिए बोला था और वॉच हॉर्स के लिए बोला था, तो प्लीज़ यार उस पर काम करना भाई यार। ओके, देखो कितना मस्त वेदर है। बट बहुत ज़्यादा सुनसान नहीं है ये एरिया, और कचरा भी बहुत है। देखो सब तरफ रोड पे है, यहाँ पे है, बहुत Turn कचरा है, right onto Holtz Hill Lane. बहुत ज़्यादा कचरा है। बहुत ही ज़्यादा गंदा एरिया है भाई ये, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं कैसे कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, साफ़ करते नहीं है क्या। और यहाँ पे देखो गाड़ी भी सारी रोड पे खड़ी है, मतलब वो जो दिख रही है ब्लू वाली, ऐसे खड़ी रहनी चाहिए गाड़ी यहाँ पे। और इन सब की रोड पे खड़ी हुई है। ये सब्जी मंडी से कम नहीं लग रही है ये जगह मेरे को। देख लो, पता नहीं कौन सी जगह है, क्या कर रखा है इन्होंने। दिल विच बस गई तू पतलो एवरी टाइम। हाँ, थोड़ा सा और चलना है बस, पहुंचने में हूँ। आई होप वो अच्छा ही होगा। फ़ोटोज़ में तो बहुत अच्छा दिख रहा था, रियल लाइफ में भी अच्छा होना चाहिए भाई। पता नहीं क्यों बट कार ये M4 पड़ी हुई है, BMW M4 है शायद, दिख नहीं रही है। और ये पता नहीं कौन सी है, हम देख ही लेते एक बार। Which one is that? बहुत ही प्यारी लग रही है ये वाली।
आ गया हूँ भाई, ये पूरी लोकेशन है, ये इसकी अंदर पार्किंग वगैरह है अभी। अब देखते हैं ये एरिया कितना अच्छा है और कितना नहीं। पता नहीं यहाँ पे रिसेप्शन वगैरह कहाँ होगा। वापस गिरते गिरते बचा, अच्छा वो अभी कवर था। फ़ोन बहुत ज़्यादा ये बड़ा है तो इसीलिए मेरे को इसको पकड़ने में, कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है। अब पता नहीं यहाँ पे फ्रंट डेस्क वगैरह इसका किस जगह होगा, कहाँ से एंट्रेंस है, कुछ पता नहीं चल रहा है। थोड़ा आगे जाऊँगा तो ही पता चलेगा। यार इधर इस एरिया में तो पार्किंग है, बट वेयर इज़ द एंट्रेंस? ये तो नहीं कहीं, आई डोंट नो, देखते हैं। ओके, पता चल गया है, वहीं से जाना है मेरे को। और मेरे को पता नहीं ये हंसी क्यों यार। औरत मेरे इससे पूछा कि इज़ दिस प्लेस चार्जेबल और फ्री, वो बोलती है नो नो इट्स टोटली फ्री। और उसके बाद हंसने लग गई। मैं कहा हंस क्यों रही है यार, मेरे कोई गलत पूछ लिया क्या तुझसे? यार सही है भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी 1-1 रुपये बचा के चलना है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अभी लाइसेंस लिया, उसमें लाइसेंस में और मेरे अलग पैसे लग गए उस ऐप के। अभी तो उसकी क्लासेस लूँगा, क्लासेस में कितने पैसे जाएंगे वो भी है। तो मेरे को तो पूछना पड़ेगा यार ये चीज़। पता नहीं यार क्यों हंसी यार, इतना बुरा लगा अभी मेरे को वो हंसी, तो पता नहीं पीछे ही आ रही है। बढ़िया है बट वाह, सी कितना प्यारा है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, फ़ोटो में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। एंड आई विश कि वो रियल लाइफ में भी इतना ही प्यारा होगा, है ना। मैं जिस जगह पर भी जा रहा हूँ तो देखते हैं सच में इतना प्यारा है कि नहीं है, क्योंकि फ़ोटो में तो सच में बहुत प्यारा है। लेट्स सी, अब आगे जाके देखते हैं। मेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, मतलब मेरे को 45 डेज़ हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरा 46 डे चल रहा है एंड स्टिल आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। मैंने अभी तक हार मानी नहीं है। आई थिंक सो मेरे 2 मंथ्स होने वाले हैं अब तो। 15 दिन में 2 दिन हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे। तो देखते हैं। वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं 2 महीने होने दूंगा, उससे पहले ही मेरे को जॉब मिल जाएगी। बट फिर भी देखते हैं, भगवान ना करे मेरे को भी यहाँ पे 2 महीने लग जाए, क्योंकि एक जॉब तो मैंने वैसे भी ले ही ली थी स्टार्टिंग के मंथ में ही। अब देखते हैं दूसरी जॉब में वो ले पाता हूँ कि नहीं। मतलब मैं कितना दिल का साफ बंदा हूँ, सोच रहे हो तुम। मैंने जिस जॉब को रिजेक्ट करा है, ठीक है, जहाँ मेरे को काम नहीं करना, जो मेरे को बहुत कम पैसे दे रहे हैं, तो मैं वो वाली जॉब आगे अपने दोस्तों को रेफ़र कर रहा हूँ कि मेरे को इस जगह काम नहीं करना, अगर तुम लोगों को करना है तो तुम यहाँ पे काम कर सकते हो। और क्लास की एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया था कि हे मनीष, तो तुम्हें जॉब मिली कि नहीं मिली? तो मैंने उसको बोला नहीं मिली, क्यों, तो दिला रही क्या? तो बोले नहीं मुझे भी नहीं मिली इसीलिए। मैं कहा ओ ठीक है। तो मैंने उसको बोला देख मैंने इन जगह पे अप्लाई करा था और मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो चुका हूँ, तो तेरे को अप्लाई करना है तो तू इन जगह पे अप्लाई कर सकती है, और एक ये जगह भी है। मैं सामने से बता रहा हूँ, सोच रहे हो कोई नहीं बताता है। बट ठीक है, अब जिस जगह मैं रिजेक्ट हो गया हूँ तो मैं वापस जाने से तो रहा, पर फिर भी अगर अब मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं है तो फिर मैं इनको बता के क्या पता इनका फ़ायदा हो जाए, मैं ये सोचता हूँ। और ये लोग बिल्कुल नहीं बताते, कितना भी क्लोज़ बंदा क्यों ना हो, कितनी भी क्लोज़ बंदी क्यों ना हो मेरे, नहीं बताएंगे कहाँ क्या करके आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताते हैं। तुम्हारी इच्छा मत बताओ भाई, मैं खुद से बहुत कुछ कर लूँगा। बट हाँ, ऐसा मतलब ये नहीं कि तुम जैसा बिहेव कर रहे हो मैं भी वैसा ही बन जाऊँ तुम्हारे जैसा। मैं वैसा हूँ नहीं हूँ और ना मैं बन पाऊँगा। हाँ, फिर से हाथ दर्द हो गया। मेरे को 100% गारंटी है ये लोग अभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 101%। नहीं देखा क्या पता, मैं बाद में वीडियो में देख लूँगा, बट मेरे को ज़्यादा पता है नहीं देखा होगा इन लोगों ने, बिकॉज दे लिटरली डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ्स।
मैंने देख लिया फ़ोन उन्होंने नहीं देखा अरे यार आगे जाके बनाता हूँ, फ़ोन में बैटरी भी कम है। वाह भाई, जिम इक्विपमेंट्स, कितनी प्यारी चीज़ मिल गई। बट मैं यार फ़ोन पकड़ने वाला कोई ही नहीं, ये एब्स के लिए। हाँ ये एब्स के लिए है, डेड हैंग ये, और ये ट्राइसेप और हैंड स्टैंड के लिए। करूँ क्या अब एक बार हैंड स्टैंड, बट फ़ोन कहाँ रखूँगा। चलो एक बार ट्राई करता हूँ। सो फाइनली आई एम डन विद दिस। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भाई यार रहा नहीं जाता ये, अगर ऐसी चीज़ें दिखती है ना तो ये लगता है अपने को एक बार ट्राई करनी ही चाहिए। और कैलिस्थेनिक वाले तो बिल्कुल, उनसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाएगा। वो ये भी नहीं देखेंगे कितनी पब्लिक है कितनी क्या है, सीधा कर लगेंगे। मैंने अभी करा था, कहाँ चला गया वो पता नहीं, उसने बंदे ने बोला था यू आर डूइंग नाइस, कैन यू टीच मी, पर छोटा बच्चा था तो मेरे को इग्नोर करना पड़ा मजबूरन। हाँ भाई मैं बच्चों से अभी बहुत दूर रहता हूँ। अरे वो रहा हाँ, बेचारा सोच रहा होगा मैं रूड हूँ। भाई मौसम बदल गया एकदम से यार, फटाफट जाना पड़ेगा मेरे को। दिल विच बस गई तू पतलों। ओह आगे और भी है जिम की। अरे यार आई कॉन्ट स्टॉप माई सेल्फ टू गो देयर। देखते हैं, अरे दो रास्ते जा रही है, ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है। अब मेरे को कौन सा फॉलो करना चाहिए, देखता हूँ। चलो ये रहा भाई जिम, फ्री जिम आई थिंक सो। बट मैं अभी अपने आप को यहाँ नहीं रोकूँगा क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा यार अगर रोक लिया अपने आप को यहाँ पे तो, इसीलिए। अरे यार आई थिंक मेरे को रुकना चाहिए, बट यार बेचारे बोले इनसे, सारे फिटनेस वाले ही है। It's for free. Hey, excuse me. Is it for free? Yeah, I believe so. Yeah, It's free. use it for free. Okay. Yeah, free है सब। जिम दिखा दिया भाई, बहुत ही ठीक ठाक है। लाइक जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ है। एक और चीज़ बताओ, hey, can you show some stunts of cycles? Yeah. On cycles? Okay.
That's the little bit. Huh? You were doing before more craziest. Yeah. I don't know about that. I don't. And what about you? No, I'm too old. I've got nothing. I've got nothing. Cool. It's too hot. I get tired. Okay. Thank you. No worries. भाई मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता था, इसीलिए मैंने खुद ने उसको बोल दिया कि कुछ स्टंट करके बताओ, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। मुझे आगे और भी जगह जाना है, तो वाइट हॉर्स जाना है, फिर उसके बाद में ऐश एंड डाइनिंग पे जाना है, और या दैट्स इट। और एक मैकलेरन भी वापस दिखेगी आज, तो जाऊंगा मैं वहाँ पे भी हुआ तो। ओके, आगे जाके अब सीधा लेक पे मिलता हूँ तुम लोगों को। तो वो रहा रेस्टोरेंट एंड हियर इज़ द लेक व्यू, और वो रेस्टोरेंट है। आओ देखते हैं कैसा है यहाँ पे। नाइस, बहुत ही बढ़िया लग रहा भाई। सी भाई बहुत सारी है यार, देखो। इस लोकेशन का नाम क्या है मेरे को नाम नहीं पता है, मैं भूल गया हूँ, बट बताता हूँ तुम्हें वापस से पता करके। बट बहुत ही प्यारी है भाई, बहुत ही प्यारी। भाई यार मेरे को यार क्या बताऊँ मैं, मतलब मेरे पास में पता है बहुत सारी फॉलोअर्स आई है, ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा फॉलो मेरे पास में आई थी, ठीक है, तो उसमें मतलब ये था कि 30% लड़कियां होगी, और उस 30% में भी 15 से 20% जो लड़कियां थी वो हमारे लोहार समाज की थी। और मैं वो प्रोफाइल्स देख के लिया, मैं कहा यार हमारे लोहार समाज में भी ऐसी लड़कियां हैं, मतलब इतनी अप टू डेट, और कुछ तो ऑलरेडी लंदन में ही है। मैं कहा वाह यार, फॉलो ही, अब यहाँ फॉलो ही तब तक ठीक था, बट मैं अभी व्लॉग में बोल दूंगा तो यार वो फिर कल व्लॉग देख लेंगे यार। भाई ऐसे कौन पूछता है, पर यार सच में यार मैं कैसे बताऊँ तुम लोगों को, सच में बहुत ही भारी चीज़ देखी मैंने अभी, पर मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। लाइक मैसेज ही ऐसा आया, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी आई थी, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था, और उसने ऐसा सवाल पूछा अभी मेरे से, तो मेरे तक होता तो ठीक होता, सीधा मेरे से पूछते हैं व्हाट डू योर फादर डू। तो मैंने कहा यार अब क्या ही रिप्लाई दूँ इनको, छोड़ो यार। स्टिल इग्नोर करो, कोई बात नहीं, मैं खुद भी इग्नोर ही कर रहा हूँ, बट कोई तो होना चाहिए जिसको शेयर करूँ मैं अभी ये चीज़। और सारे इतने बेकार बेकार लोग हैं यहाँ के, किसी को रोक के अगर बोल दूँ ना मैं फ़ोटो ले लो, नो आई डोंट हैव अ टाइम, नहीं है उनके पास में, लिटरली किसी के पास में भी टाइम नहीं है। ठीक है, नहीं है तो मेरा भी टाइम आएगा। दिल विच बस गई तू पतलो। द परफेक्ट वेदर, एकदम बढ़िया जगह, बिल्कुल।
भैया बता ही देता होगा, मैं सोच रहा होगा तुम लोगों को। हुआ ये कि जो लड़की थी है ना, जिसका मेरे पास में वो आया मैसेज, तो उसके जस्ट 2 मिनट बाद में, नहीं मतलब लड़की का मेरे को मैसेज नहीं आया, मेरे पास उसके पेरेंट्स का मैसेज आया। ठीक है, बहुत बढ़िया है वो भी, उनके पेरेंट्स, मैंने प्रोफाइल देखी तो वो बहुत तगड़े लग रहे थे। तो अब हुआ ये कि जस्ट अगले मिनट में मेरे दोस्त का मैसेज आता है, वो भी लोहारी है। वो मेरे को मैसेज करता है कि भाई यार ये क्या हरकत है तेरी। मैंने पूछा क्या हरकत है मेरी, तो बोले कि अभी मेरे पास में एक लड़की का कॉल आया और उसने तेरे बारे में पूछा। तो मैंने बोला क्या पूछा, तो बोले कि उसके मम्मी पापा तेरी प्रोफाइल चेक कर रहे होंगे तो उनको तू अच्छा लगा, तो उन्होंने तेरे को मैसेज करा और मेरे को उस लड़की को जाके बताया। उस लड़की ने वापस ये चीज़ देखी, उस लड़की ने मेरी प्रोफाइल चेक करी, फिर उस लड़की ने देखा कि मेरे म्यूचुअल में मेरा दोस्त ऐड है, वो मेरे उस दोस्त को जाके मैसेज करा उस लड़की ने कि आप इसको जानते हो क्या। तो उस दोस्त का आवाज़ अभी मेरे पास में मैसेज आता है, वो मेरे को कॉल करता है कि तू ये क्या हरकत कर रहा है। मैं कहा मैंने क्या करी है, तो बोले भाई यार मैं इतने दिन से उनके ऊपर टिका हुआ हूँ, मैं सोच रहा था हमारा रिश्ता होगा, ये होगा, मेरे पास में एक लोहार लड़की का मैसेज आया, मैं खुश हो गया था। तो फिर वो मेरे को ये कह रहा, मैं कहा भाई मेरी गलती थोड़ी है वो। तो कह रहा भाई यार मैसेज करते वो सीधा तेरे बारे में पूछ रही है। मैं कहा मैं क्या चलूँ, तू देख ले तेरे हिसाब से, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रिप्लाई ही नहीं दे रहा हूँ, मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है सही में। बट हाँ, जितने भी लड़के लोहार समाज के, जितने भी, मेरी प्रोफाइल में जाके देख लेना, तुम्हें भी बहुत सारी लोहार लड़कियाँ मिल जाएगी। ट्राई करो, सबके ऊपर ट्राई करो, कोई तो अच्छी मिलेगी तुम्हें भी। हाँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट आई है, तो तुम जाके देख सकते हो मेरी प्रोफाइल पे। मैं कहता हूँ ना, मैं बहुत दिलदार इंसान हूँ, मैं अपने अकेले का फ़ायदा कभी नहीं सोचता हूँ, मैं सबका फ़ायदा सोचता हूँ, तो इसीलिए। हाँ, अब मैं इस जगह से भी बोर हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरे को रेस्टोरेंट साइड जाना है। भाई यार मैं पावर बैंक घर पे ही भूल गया हूँ, अब मेरे को ऐसे फटाफट जाना पड़ेगा, एक बार तो वहीं पे जाना पड़ेगा, ऐश पब एंड डाइनिंग हॉल पे, क्योंकि अब मैं भूल गया हूँ तो अब और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास में, तो वहाँ जाऊँगा तो वही बेस्ट रहेगा। बैटरी बहुत कम है, 30% ही है, पूरे दिन शायद ही चल पाएगा, तो अब क्लिप एकदम छोटी छोटी डालूँगा, क्योंकि मैं पावर बैंक अब लेने तो जाने से रहा वापस, इसीलिए। ओके भाई मैं एक बार अभी घर ही जा रहा हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट तो 5 बजे खुलेगा ना, मैं भूल गया था तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, तो एक बार घर ही चला जाता हूँ, फ़ोन से वो ले लूँगा चार्जर, फिर उसके बाद में वापस से बाहर चला जाऊँगा। एक बार घर जाके वापस से लेके आता हूँ चार्जर, और वैसे भी घर मेरा दूर नहीं है यहाँ से, 20 मिनट्स पे ही है, तो अभी चार्जर लेके फिर वापस थोड़ी देर रेस्ट भी मिल जाएगा, खाना भी खा लूँगा और फिर वहीं से वापस निकल जाऊँगा। हाँ, आ गया हूँ घर पे, ये पड़ा पावर बैंक साला, इतना भूल जाता हूँ मैं, मतलब क्या बताऊँ भाई, जबकि मैंने इसको अलग से निकाल के रखा था साइड में, मेरे को याद था कि इसको लेके जाना, पर तो भी भूल गया, सोच लो अब तुम। अच्छा हुआ वैसे मैं घर आया हूँ, खाना वाना खा के जाता हूँ, पास में ही है, थोड़ी देर रेस्ट मिल जाएगा, पाँव भी बहुत दर्द हो गया है, तुम लोगों को नई नई जगह दिखाने के चक्कर में अपने आप की ऐसी तैसी कर रहा हूँ मैं। बाय बाय। मैं इतना बड़ा भुलक्कड़ हूँ कि मैंने गलती से 2 बना दिए, और एक पहले खा चुका था फिर उसके बाद में एक और बना के, मैं एक खा रहा था, पता नहीं बातों बातों में गाने सुनते सुनते एक और बना दिया, पता ही नहीं लगा। अभी भी देख लो, अब समझ नहीं आ रहा कौन सा मैं, अभी भी पता गलती से ये वाला मेरे को बाद में खाना चाहिए था, और ये मैं पहले खा गया हूँ, और फिर उसके बाद में ये मैं ऑलरेडी खा रहा था, ये खाते खाते पता नहीं कब इसमें से बाइट ले ली मैंने, पता ही नहीं चला मेरे को।
सब कुछ डामाडोल चल रहा है। बस मैं निकलने वाला हूँ, 4:30 हो गए हैं। अभी ये खा के फटाफट निकल जाता हूँ। फाइनली अब मैं निकल चुका हूँ, बस आ गई है। तो अब मैं फटाफट अपने अब आज देखते हैं, आज प्लीज़ वो बंदा जॉब दे दे। 3 दिन से चक्कर लगवा रहा है वो बंदा मेरे को। कितने 3 दिन से तो चक्कर लगवा रहा है, 6 दिन से तो मैं इंतज़ार में बैठा हूँ उसके कि आज जॉब देगा, आज जॉब देगा। लेट्स सी आज देता है कि नहीं। हंस रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खुशी की बात है। रिजेक्टेड भाई। He just told me that sorry but we already taken someone else and we were looking for a more experience। पता नहीं भाई क्या है यार, किस्मत साथ नहीं दे रही है कि क्या हो रहा है भगवान जाने है। बट ठीक है कोई बात नहीं, और भी मिलेगी चांसेस। बट यार अभी पता है अब यही दिक्कत है, एक बार किसी से बात हो जाती है तो ये वापस उसके पास में अपने को जाने ही नहीं देते हैं। लाइक अब यहाँ का स्टाफ मेरे को ओनर से मिलने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ओनर कल मैंने ओनर से बात करी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ओनर ने ही मुझे बुलाया आज। तो अब मैनेजर बोल रहा है कि हाँ मतलब ओनर ने आपको बुलाया होगा, बट आई एम सेइंग ना कि देयर इज़ नो जॉब राइट नाउ। तो मैं कहा बट ओनर ने मेरे को आज बुलाया तो एक बार आप मेरी उनसे बात करवा देते तो बेस्ट रहता। नहीं करने दे रहा बात, साफ मना कर दिया कि हमने किसी और को रख लिया तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ टॉकिंग टू हिम ऑल्सो। मैं कहा ठीक है चलो। अब भाई मैं किसी से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि भाई मेरे को रख लो या कुछ करके। स्टिल मैं कुछ और देखता हूँ, और भी मौके मिलेंगे मुझे, ठीक है, तो उन पर ट्राई करूँगा। एक बार यहाँ से अब जाना पड़ेगा इस जगह से मेरे को कहीं ना कहीं। कह रहा हूँ ना बहुत हार्ड है यहाँ पे जॉब लगना। जितना तुम लोगों को आसान लगता है उतना आसान है नहीं है, बहुत हार्ड है यहाँ पे जॉब मिलना, बहुत ही हार्ड। लेट्स सी आगे क्या होता है। दूसरे रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ वापस। अब मेरे को पता नहीं है वापस आते टाइम मेरे को बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट मैं जा रहा हूँ क्योंकि यार अब वापस मेरा मूड सेट हो गया। अब मेरे को घर जाके भी नींद आने नहीं वाली है, तो उस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं, बस आ गई तो किस्मत होगी मेरी वापस से, अदरवाइज़ पैदल जाऊँगा घर पे और तो क्या। बट अब ऐसे घर रह के बैठने से भी मतलब नहीं है यार, एक यही दिक्कत है बस यार कि मतलब वापस मिलने ही नहीं देते ये लोग, जान करके मिलने नहीं देते मैनेजर से, ओनर से, कि बंदा आएगा फिर इनको पता है जॉब लेके चला जाएगा, तो फिर उसके बाद में ये लोग जान करके फिर मिलने ही नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूँ लाइक अभी मैं स्टाफ को बोल रहा था कि मेरे को ओनर से मिलना है, मेरे को ओनर ने बुलाया आज, तो वो स्टाफ नहीं मिलने दे रहा था। वो स्टाफ पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उससे ही बात करके यहाँ से निकल जाऊँ। उसने पूरी कोशिश करी, पर आज मैं भी नहीं रुका। मैंने भी उसको ये बोला कि नहीं मेरे को बुलाया गया है तो मैं ओनर से बात करना चाहता हूँ। तो उसने ओनर को नहीं, फिर उसके बाद में एंडिंग में उसने हार मान के, फिर उसके बाद में उसके पास में गया, क्या कहते हैं मैनेजर के पास में, एंडिंग में गया था वो भी हार मान के। हाँ हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है। अब देखते हैं अब और कितने दिन ऐसा चलेगा मेरे साथ। अब मेरी नज़र में अभी 3 रेस्टोरेंट और चल रहे हैं जिन्होंने मेरे को बोला है कि जैसे ही किसी की शिफ्ट ख़त्म होती है तो हम आपको याद करेंगे। और एक रेस्टोरेंट है उसने मेरे को बोला था 2 दिन में रेस्पॉन्स करेंगे। तो अब देखते हैं। लाइक मैं तो भाई अपनी तरफ से 100% कर रहा हूँ। मैं अभी भी देखो जा रहा हूँ, मेरे को पता है घर आते आते मेरे को शायद 12 या 1 बज सकती है, तो देखते हैं। अब अभी वापस से एक रेस्टोरेंट पे गया, ठीक है, तो वहाँ पे इंडियन बंदा ही था। इंडियन हो तो निकल जाना है, अंदर ही जाना ही मत, वेस्ट ऑफ टाइम। सच बता रहा हूँ, अगर इंडियन है तो वेस्ट ऑफ टाइम है। उस रेस्टोरेंट में कभी और जाके ट्राई कर लेना। इंडियन का फेस देखते ही बाहर भाग जाओ एक बार, फिर वापस कभी जाओ ऐसे, मतलब एक अगर इंडियन दिख जाता तो कस्टमर बन के चले जाओ अंदर, ठीक है, जॉब की बात मत करना। पर अगर तुमने जॉब की बात करी तो भूल जाना तुम्हारी जॉब लगेगी वहाँ पे, लिटरली नहीं लगेगी, ठीक है। अरे यार यहाँ पर कहीं पे भी क्रॉस का दे ही नहीं रखा है। मैं आधे से ज़्यादा आ चुका हूँ। सी
लाइक मैं हाईवे पे हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी रोड क्रॉस कर दे ही नहीं रखा, तो अब मैं जाऊँ कैसे उस पार? वो उस साइड वाला एरिया पूरा डाउन है। लेट्स सी अब मैं यार और कहाँ देखूँ, और यहाँ पे आसपास गूगल मैप पे सब तरफ सर्च कर रहा हूँ, कोई रेस्टोरेंट बता ही नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है आज मेरे को घर जाने में 12 या 11 बज ही जाएगी यार। जो भी है देखते हैं। तो इतनी देर से वॉक कर रहा हूँ, 3 बस नहीं आई भाई, 3 बस। अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं। अभी आधे घंटे की वॉक और करनी है और फिर मैं मेरी लोकेशन पे पहुंचूंगा, घर पे। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। रीज़न, मैं उस बंदे के लिए 5 दिन से चक्कर काट रहा था। मेरे को एक होप्स आ गई थी कि मतलब वो बंदा दे देगा। अंदर से पूरी वाइब आ रही थी मेरे को कि वो बंदा पक्का देगा मेरे को जॉब। और मतलब मैंने भगवान का 3 से 4,000 बार नाम लिया होगा कि मेरे को दिला देना। मैंने जीवन में ये वाली हरकत कभी नहीं करी थी, बट दिस टाइम मैंने ये वाली हरकत भी करी कि 4,000 बार नाम लिया मैंने भगवान का कि प्लीज़ काम दिला देना। बट नहीं हुआ। शायद मेरी किस्मत में वो नहीं होगी, कुछ और हो, या तो कुछ और अच्छा हो सकता है, या शायद इससे भी बुरा हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई। बट इट्स ओके। हाँ, अरे यार गाड़ियाँ जाती तो तुम्हें आवाज़ नहीं आती। मेरे को पता अगर मैं सैड हो जाता तो अभी मेरे पीछे वापस 10 जने और सैड हो जाते हैं और उसका कोई सेंस नहीं होता। तो इसीलिए सैड होने से मतलब नहीं है। कल फिर सुबह एक नई शुरुआत के साथ निकलूँगा। जब ये रात ख़त्म हो जाती है, ये दिन ख़त्म हो जाता है, तो हम क्यों उसी बात को लेके बैठे रहें? नया दिन आ रहा है, नई जगह जाएंगे, नया ट्राई मारेंगे। ये नहीं तो कोई और सही मिलेगी, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ढूंढूंगा। कल से थोड़ा घर भी लेट ही आऊँगा। बट मेरे साथ में जो मेन इशू अभी हो रहा है वो ये है कि मेरे घर के आसपास से लेके सिटी एरिया में जितने भी मेरे को आसपास जितने भी मैंने मेन रेस्टोरेंट है वो मैं देख चुका हूँ और वहाँ मैं अप्लाई कर चुका हूँ। तो अब पता नहीं, और आसपास मेरे को रेस्टोरेंट पता भी नहीं है। अब अगर मुझे और कोई रेस्टोरेंट मिलेंगे तो वो 3-3 घंटे की दूरी पे होंगे शायद। अभी तुम्हारे सामने है, अभी कॉलेज नहीं जाना है। अभी रात को अगर मैं जैसे घर के लिए जाना चाहता हूँ तो एक बस नहीं आ रही है। ठीक है, मैं कितना पैदल चल रहा हूँ। लाइक अभी मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा 30 मिनट तो वॉक कर ली है लगभग। अभी थोड़ी देर और करनी है, फिर घर पहुँचूँगा। तो अगर कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद में मेरा और स्ट्रगल हद से ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मेरे को उस बंदे ने सही बोला था, गुरुद्वारे वाले ने, कि तुम्हें अगर अभी लग रहा लाइफ तुम्हारी धीरे धीरे ईजी होगी तो वो ईजी नहीं होगी। अभी लाइफ में तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बर्डन आएगा। अभी कुछ भी नहीं आया है, बर्डन एकदम से आएगा। तब तुम सोचोगे कि साला इधर से भी घिस रहा हूँ, इधर से भी घिस रहा हूँ। वेट, चला जा। हाँ, तो उसने मेरे को बोला था तुम्हें लगेगा इधर से भी घिस रहा हूँ, इधर से भी घुस रहा हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है, हार मत मानना, करते रहना, सब सही हो जाएगा। लाइक वो बंदा भी जब नया आया था तो उसके साथ में भी बहुत परेशानी हुई थी। वो कह रहा लेकिन फिर जब किस्मत चमकी तो ऐसी चमकी कि अब मैं अच्छे खासा अर्न कर रहा हूँ पैसे। सोया कोई देखे ना देखे, बट लिटरली गाइस मैंने एक वीडियो चली, बहुत अच्छा नाम हुआ। लाइक उदयपुर में कोई बंदा होगा,
तो उसने मेरी स्टोरी डाली थी, तो बहुत से लोगों ने स्टोरी डाली थी वैसे तो, आई थिंक सो, लेट मी चेक। मैं कह रहा हूँ ना, कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है और वो सारा काम करवाता ही करवाता है। मैं अभी बताता हूँ क्या सीन है। लाइक कहा गई 90 के, हाँ, तो मतलब 4654 लोगों ने शेयर करी है। तो बहुत से भारी भारी लोगों ने भी शेयर करी है इस रील को, तो बहुत मतलब होंगे वो, उनके भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो उनके भी यहाँ पे यूके में कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं। तो ऐसे मेरे पास में 3 से 4 जने के कॉल आ चुके हैं कि भाई हमने तुम्हारी वीडियो देखी है, तुम्हारा व्लॉग देखा है कि तुम यूके में हो और तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो देखो तुम्हारे जॉब से रिलेटेड अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हमें बताना। अभी मैंने मतलब वो जस्ट उससे ही बात करी है, 30 से 40 मिनट उससे बात करी है, और उससे पहले मेरे पास में दिन में एक कॉल आया था, मैं तब बात करी थी। ठीक है, तो मेरे पास में पहले मैसेज वैसेज आया था इंस्टा पे कि हम यूके से ही हैं, तो कांटेक्ट करो अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैं उनको यही कहता था कि देखो मैं तो फ्री हूँ, आप कभी भी कर देना मेरे को कॉल, ये मेरे नंबर है। तो लिटरली मतलब देख रहे हो, ऊपर वाला सब देखता है, मेरे पास में कांटेक्ट कहाँ से निकल रहे। फतेह सागर पे कोई बंदा होगा एक, अभी अभी रिसेंट जिससे अभी मैंने बात करी, तो फतेह सागर का वो बंदा, उसका फतेह सागर पे रेस्टोरेंट है, तो साई ग्रीन, उस बंदे ने मेरा स्टेटस डाला था, तो उसके कोई नोन का बंदा होगा, तो वो यूके में ही है, तो उसने मेरे को बोला कि आपको कुछ कुछ भी हेल्प चाहिए हो हमें बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं कहा ओके थैंक यू। तो मतलब उसने अभी आधे घंटे तक पूरा समझाया कि यहाँ पे सिस्टम थोड़ा ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग का स्ट्रगल है, बाकी सब सही हो जाएगा। मैं कहा ओके। भाई मैं कहता हूँ सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज़ है, सोशल मीडिया पे काम करो, बट टू बी ऑनेस्ट मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब सब लोग जितने भी लोग होते हैं, कोई भी अपने लिए नहीं करना चाहता, सब अपने फैमिलीज़ के लिए या अपने दोस्तों के लिए, इन चीज़ों के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं वो इसलिए करते हैं, बट मेरे सपने बहुत ही अलग है, और ये वाली चीज़ें मैं कभी ओपन नहीं करूँगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज ये चीज़ प्राइवेट ही रखूँगा, इस पर मेरे को 1% नज़र नहीं चाहिए। जीवन में खुद पता चल जाएगा कि मैं ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा हूँ। तो बस वही बात है, बट लिटरली गाइस मेरे को लगा नहीं था, मेरे पास मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे मैसेजेस पड़े और मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, धीरे धीरे रिप्लाई देता जा रहा हूँ, पर वो जैसे जैसे देता हूँ और नए मैसेज आ जाते, जैसे देता हूँ फिर और नए मैसेज आ जाते हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है उससे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट। ठीक है, और मैं ऐसे ही देता रहूँगा, तुम बस मेरे को सपोर्ट करते रहो भाई। अगर तुम मेरा व्लॉग देख रहे हो तो एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे कि तुमने सच में बहुत सही बंदे को सपोर्ट करा था। ठीक है, और मेरे को अपने आप पे पूरा भरोसा है, मैं कर लूँगा, तो बस वही बात है। ठीक है, मैं अभी जस्ट घर पे आया था, अब यही टाइम दिखाते, फ़ोटो नहीं देखना, अरे टाइम कहाँ गया, 9:32। अभी घर पे आया हूँ, अब कुछ ना कुछ खा पी लेता हूँ, अब मुझसे अभी वर्कआउट नहीं होगा, मैं बहुत डिप्रेशन में नहीं हूँ। नहीं हूँ, डिप्रेशन में नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे से बस वर्कआउट तो नहीं होगा, अब जो भी बात करूँगा मैं तुम लोगों से सीधा कल करूँगा। कल सुबह उठ के फिर से उस रोड पे जाऊँगा, ठीक है, उस रेस्टोरेंट पे पता करूँगा, उस जिस 1-2 रेस्टोरेंट और है जो उन्होंने बोला है, नंबर वंबर लिए, उन्होंने बोला है कि 2 दिन में वापस आओ, तो अब उन पे ट्राई करके आऊँगा। बट लिटरली इट्स वेरी हार्ड टू गेट द जॉब हियर, सो लगे रहो, ऊपर वाला देख रहा, कुछ ना कुछ कर ही देगा मेरा। बाय बाय।